हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि क्या होने वाले हैं, VIMP क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। तो उस अनुसार हम लोग क्या करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन, जो रैखिक वाले समीकरण के जो क्वेश्चन होते हैं, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाएगा आपका 4 नंबर में, और अगर 4 नंबर में नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा आपसे 6 नंबर में। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए VIMP साबित हो सकता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है, या फिर हल भी लिख सकते हो। तो सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारा समीकरण जो दिया गया है उसको हम सही रूप में कर लेते हैं, क्योंकि ये सही रूप में अभी है नहीं। तो पहला जो समीकरण दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कितना, 7x माइनस में कितना दिया गया है, 2y अपान में दिया गया है यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू में दिया गया है यहाँ पर 5, यानी 5 दिया गया है, ठीक है। तो अब करते क्या है, ये जो एक्स वाई दोनों के बटन दिया है, अब इसको हम 2 भागों में तोड़ने वाले हैं। कैसे तोड़ने वाले हैं समझिएगा। तो सबसे पहले दिया गया यहाँ पर 7x, ठीक है, अपान में अब एक्स वाई को हम ले सकते हैं, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं 2 भागों में। और माइनस में यहाँ पर क्या है, 2y ऊपर है, अपान में क्या कर देंगे हम, एक्स वाई, ठीक है। और बराबर में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। हमने अभी क्या किया है, केवल 2 भागों में तोड़ा है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आराम से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 ऊपर बचेगा और y क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। उसी तरीके से हम y से y काट सकते हैं। तो 2 हमारा ऊपर हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 5। और इस तरीके से इसको नाम दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दिया गया कितना, दिया गया है 8x प्लस में यहाँ पर दिया गया है 7y अपान में दिया गया है क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू में दिया गया यहाँ पर 15 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जो दिया गया है इसको भी 2 भागों में आपको यहाँ पर तोड़ना होगा। तो यहाँ पर 8x अपान में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, प्लस में यहाँ पर दिया गया क्या, 7y दिया गया है, अपान में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स से यक्स यहाँ पर काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बचेगा 8 और बट्टे में हो जाएगा y, और प्लस यहाँ पर y से y काट सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, बट्टे में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y कट गया है। और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। इसे हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 तो हमारा बन गया है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए आप सभी लोगों ने अगर समीकरण के बारे में पढ़ा होगा तो थोड़ी सी जानकारी आपको होगी, ठीक है। तो हमें होता क्या है कि हम जो भी समीकरण करते हैं उसको विलोपन विधि या फिर जिस विधि से आपको आता है उसी विधि से कर सकते हैं। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको किसी एक मान को बराबर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 7/y माइनस में दिया गया है 2/x बराबर में 5 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 8/y और यहाँ पर क्या दिया था 7/y, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, अलग अलग है। प्लस में यहाँ पर 7/x दिया गया, यहाँ पर 2/x दिया गया है। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और बटे में x हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा। अभी समझिए कैसे। तो 7 से गुणा जब इसमें करेंगे तो 7 सते हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 सते 49 बटे में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 का दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, बटे में कितना है, x है तो x लिखेंगे। और यहाँ पर बराबर में 7 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7×5 = 35। और इस तरीके से ये एक नया समीकरण यानी कि समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको हम गुणा करेंगे तो 8 दूना यहाँ पर हो जाएगा 16, बट्टे में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा,
+7 का दूना यहाँ पर हो जाएगा 14 और बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 दूना कितना होता है 30 होता है। और इस तरीके से ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 14x, यहाँ पर भी लिखा है 14x ही लिखा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो समीकरण है एक तो मान बराबर हो गया है। तो एक मान हमारा दिया गया माइनस में, दूसरा दिया गया प्लस में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा कैसे क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 3 और प्लस में लिखना होगा समीकरण 4, यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 में दिया गया है 49 बटे में y, माइनस में दिया गया यहाँ पर 14 और बटे में क्या दिया गया है तो x दिया गया है, बराबर में दिया गया यहाँ पर 35। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। चौथा दिया गया हमारा कितना दिया गया यहाँ पर 16 और बटे में यहाँ पर y दिया गया है, प्लस में यहाँ पर दिया गया है कितना 14 और बटे में क्या दिया गया है x दिया गया है, बराबर में कितना दिया है तो बराबर में हमारा 30 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 49 और 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 बटे में y, यहाँ पर 14x कट जाए क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसका तो यहाँ से कट जाएगा। 35 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 65 हो जाएगा। अब ये 65 से 65 आराम से कट जाएगा, यानी यहाँ से आपका 1 बचा, नीचे y और बराबर में 1, तो यानी y का मान जो हमारा निकल के आएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका 1 निकल गया। और जब y का मान निकल गया तो आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, x का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, जैसे कि समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी में से। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 1 आपका जो है वो यही था, क्या था, तो यहाँ पर दिया गया था 7 और बट्टे में था y, माइनस में यहाँ पर क्या था 2 और बटे में क्या था x इज इक्वल टू में दिया गया था 5, यही था। तो यहाँ पर 7 को जो करते हुए लिखेंगे, y का मान हमें पता चला कितना 1 लिख दीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस में 2 और बटे में यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब एक नीचे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे साथ में तो 7 ही आएगा। अर्थात ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2/x, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट 75 कर सकते थे। तो यहाँ अब आपको करना क्या होगा, ये जो 2/x है इसको इधर करेंगे और 5 को इधर बुलाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस में यह हो जाएगा आपका 5 और बराबर में हम इसको साइड चेंज करेंगे तो इसका चेंज जो चिन्ह है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 माइनस 5 बराबर में दिया गया 2/x। तो हम 7 में से 5 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटे में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो 2 से 2 आप काट सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 बराबर 1 बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आप तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कहने का मतलब x का जो मान हो जाएगा वो आपका 1 निकल के आ गया। तो हमने यहाँ पर y का भी मान ज्ञात कर लिया है, x का भी मान ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 4 नंबर में आएगा या तो ये आएगा 6 नंबर में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के एक्स माइनस कोष्टक में पहले यहाँ पर दिया गया के ब्रैकेट में दिया गया x-1 कोष्टक में बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए समझते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, ये आपसे 4 नंबर में या तो फिर 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, जो भी चाहे आप लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हल लिखने के बाद पूरा समीकरण लिखेंगे जो हमारा समीकरण दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर दिया गया है 2x² माइनस में दिया गया यहाँ पर k, ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस में 1 व बराबर में क्या दिया गया है 0 दिया गया है। ये आपका समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा, अब इसी समीकरण के आधार पे हमें क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2x², इसको तो अभी क्या करते हैं लिखेंगे माइनस। अब इसका गुणा हम कराएंगे तो k का जब x में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा kx हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस भी है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और उस तरीके का k का गुणा जब में करेंगे तो एक कम k हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तुलना करके ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये आता होगा। तो ए का मान हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बी का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस में के हो जाएगा, और जो सी का मान होता है वो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर के हो जाएगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर होता है, ठीक है, जब मूल बराबर होता है तो उस कंडीशन पे हम डी का मान क्या करते हैं 0 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा यहाँ पर फार्मूला लगा। आप सभी को पता होगा एक फार्मूला होता है विभक्तिकर का, जो कि होता है डी बराबर, ठीक है, डी बराबर b² माइनस में होता है 4ac। ये फार्मूला होता है जिसमें से d का मान आपको रखना होगा 0, क्योंकि मैंने अभी बताया 0 क्यों रखेंगे, जब मूल बराबर होता है या समान होता है तो उस कंडीशन पे हम d का मान 0 रखते हैं। b का मान हमें दिया गया है कितना, माइनस में k दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में k का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर दिया गया 4 इंटू ए का मान कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है, इंटू सी का मान कितना दिया गया है तो k दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर k का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस k का, तो ये प्लस में k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 चौके यहाँ पर हो जाएगा 8 और k साथ में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें जो है के कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ पर के को बाहर एक ठो निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा के माइनस में 8 बचेगा। अब उस कंडीशन पे अब के चला जाएगा 0 के नीचे, अगर 0 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर पूरा पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इतना। तो यहाँ पर आपका बचेगा के माइनस में 8 बचेगा। अब 8 को पंचांतर कर दीजिएगा तो के का मान आपका ज्ञात हो जाएगा। के का मान कितना निकल के आ गया तो 8 निकल के आ गया, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं ए में दिया गया है 1,3 तथा बी में दिया गया है माइनस में 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर सॉल्व, और जो भी मान दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो 2 ठो बिंदु दिया गया है हमको। क्या बिंदु दिया गया है, पहला दिया गया है 1,3, ये पहला बिंदु हो दिया। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु दिया गया हमको माइनस में 4 कामा में दिया गया है 6 दिया गया है, ये आपका दूसरा बिंदु दिया गया है, और ये कुछ अनुपात में दिया गया है 2:1। अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, यानी ये क्या चीज़ है, तो अब सभी को अगर निर्देशांक ज्यामिति आता है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। ये जो पहला मान होता है इसको हम लोग x1 बोलते हैं, जो दूसरा होता है इसको y1 बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या x2, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका y2। अब x1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू दिया था ना, इस वजह से। पहला जो अनुपात होता है इसको हम बोलते हैं m1, ठीक है, और दूसरे जो दूसरा दिया गया है उसको बोलते हैं m2 बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपका क्या होता है, तो फार्मूला आपका पहला होता है x बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूछ रहा है अंतः विभक्त कीजिए। अंतः विभक्त जब भी बोलेगा तो फार्मूला प्लस में होना चाहिए, जब बाह्यतम बोलेगा तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m2, ठीक है, x1 प्लस m1, और यहाँ पर हो जाएगा क्या x2 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा m1, और प्लस में होता है m2। ठीक है,
अब हमें केवल x मानों को पहले ध्यान देना होगा। तो x का तो मान हमें पता नहीं है क्योंकि x1 x2 दिया गया हमको। m2 यहाँ पर कितना है, m2 हमारा 1 है तो 1 लिखिएगा, गुणे लगा दीजिएगा। x1 कितना है तो 1 है, 1 लिखिएगा यहाँ पर, और प्लस है तो प्लस। m1 का मान कितना है तो m1 का मान 2 है, इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पर 6 दिया गया है। बटे में क्या है, m1 प्लस m2। m1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, और प्लस m2 का मान कितना दिया गया है तो 1 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 गुणे 1 हो जाएगा 1 कम 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 दूना का 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या करिएगा आप, x बराबर क्या करेंगे 12 और 1 हो जाएगा 13, अपान में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमने यहाँ पर आराम से यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब आप सोचेंगे y की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पर y के लिए क्या करेंगे, y लिखेंगे यहाँ पर y बराबर, ठीक है, m2 y1 प्लस में हो जाएगा m1 y2, ठीक है, और बट्टे में क्या दिया गया है, तो बट्टे में दिया गया है m1 और प्लस में दिया गया है m2। ये आपका ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। y बराबर यहाँ पर m2 का मान आपको दिया गया है 1 गुणे y1 का मान कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है, ठीक, प्लस यहाँ पर m1 दिया गया है, m1 का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और y2 की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया है तो 6 दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे x2 का मान हमको देखना चाहिए था कितना, माइनस में 4, तो माइनस में यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पर जब माइनस में 4 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये जब घट कर यहाँ से आप फिर से समझिएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और माइनस में हो जाएगा 4 दुना का 8 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर जो मान निकलेगा माइनस में 7 बट्टे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, इसको आप लोग सुधार सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x2 का मान माइनस में 4 रखना था, हमने यहाँ पर y का मान रख दिया, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। बटे में m1 का जो मान हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा 2 प्लस m2 का मान 1 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 1 कम 3 प्लस हो जाएगा 6 दूना 12 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y बराबर 12 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 15, और बटे में यहाँ पर 3, तो y का मान कितना निकल जाएगा 3 से भाग दे दीजिएगा, 5 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो x का और y का मान दोनों निकल गया है। x का मान थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया। क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया वो काफ़ी सरल है। अगर आपको जो है इसका टेबल आता होगा, ठीक है, जिसमें साइन थीटा मतलब साइन 90 अंश का मान, कास 90 अंश का मान, टैन 90 अंश का मान, ये सब अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर सॉल्व या फिर हल लिख लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया साइन 60 अंश, तो साइन के 60 अंश का जो मान होता है वो ये आपको याद होना चाहिए, वो होता है रूट में 3/2। दो संख्या के बीच में गुणा होता है तो यहाँ पर गुणा लगाइएगा। यहाँ पर लिखा है कास 30 अंश, तो कास के 30 अंश का जो मान होता है वो होता है रूट में 3, और बाई में कितना होता है 2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1, और बट्टे में होता है 2, दो संख्या के बीच में गुणा होता है। कास के 60 अंश का मान कितना होता है, तो कास के 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का गुणा जब अंडर रूट 3 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर केवल और केवल 3 आ जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए अगर हम अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में कराते हैं तो आप लोग सोचेंगे कि अंडर रूट 9 होगा कि नहीं, 9 होगा। तो अंडर रूट में 9 रहेगा तो ये कितने का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो इसके वजह से हम केवल यहाँ पर 3 लिखे हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 बटे में 2 दुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब अगर आप लोगों ने भिन्न का जोड़ घटाना पढ़ा होगा तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। नीचे का मान बराबर है तो हम ऊपर के मानों को नोट कर लेंगे, यानी 3 और प्लस में 1 बट्टे में जो 2 बार नीचे है इसको हम 1 बार भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लॉसा लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर 3 और 1 हो जाएगा 4, बट्टे में कितना दिया गया 4, ये दोनों काट देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा यहाँ पर। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये निर्देशांक ज्यामिति पाठ से ही ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदुओं ए कामा बी और
-a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बीच की दूरी का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मान आपका दिया गया, पहले दिया गया आपका a, b दिया गया है, दूसरे नंबर पे दिया गया है वही चीज़ दिया गया है लेकिन माइनस में दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। तो ये आपका मान x1, ये y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाए आपका y2। ठीक है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी बोले तो आप डिस्टेंस यानी d से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो हम d से ही बोलते हैं, आप दूरी भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो d बराबर आपका फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, तो होता है x2 माइनस में होता है x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में होता है क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। तो अब करिएगा क्या, अब इसी पर आप मान बैठा दीजिए। x2 का मान यहाँ पर दिया गया, माइनस में यहाँ पर a दिया गया, माइनस x1 का मान कितना दिया गया, a दिया गया, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया गया माइनस में b, माइनस y1 का मान दिया गया कितना, b दिया गया है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ समझिएगा, अब ये माइनस में a है, ये भी माइनस में है, तो ये हो जाए आपका माइनस में 2a का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस में यहाँ पर आपका 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्ग अगर आप करेंगे तो 2 का दूना ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2 दूना 4b स्क्वायर। अब दोनों में चूंकि 4 कॉमन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि 4 जो होता है वो 2 का वर्ग है तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 को बाहर निकाल के हम यहाँ पर केवल a स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, b स्क्वायर को लिख देंगे, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।